जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए यूपी टीजीटी 2011 का ओल्ड पेपर लेकर आए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान कहाँ स्थित है? तो आपका है चैल, भारत में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्कूल खेल प्राधिकरण का गठन कहाँ हुआ? तो ये आपका हुआ था कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन, रूड गुल्लेट शब्द किस खेल से संबंध है? तो इनका संबंध था आपका, रूड गुल्लेट का संबंध आपका फुटबॉल से था। अगला क्वेश्चन, कड़म मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग किस राज्य की है? तो आपका ये है आंध्र प्रदेश की। अगला क्वेश्चन, डिक फॉसबरी जिसने ऊंची कूद में फॉसबरी स्टाइल की खोज की, किस देश के हैं? तो ये आपका यूएसए के थे। अगला क्वेश्चन, एथलेटिक में सिंथेटिक ट्रैक का प्रयोग पहली बार कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1968 मैक्सिको ओलंपिक में। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व कप एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? तो ये आपका आयोजित की गई थी 1983 हेलेंसिकी में। अगला क्वेश्चन, ब्रिटानिया अमृतराज टेनिस एकेडमी किस राज्य में स्थित है? तो ये आपकी स्थित है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन, पुगलिस्ट और किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका बॉक्सिंग जो प्लेयर होते हैं उसको हम पुगलिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। टी ऑफ शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ? तो टी ऑफ का संबंध आपका गोल्फ से होता है। विश्व शारीरिक शिक्षा कांग्रेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है यूएसए में। निम्नलिखित में से जल थेरेपी को और किस नाम से जाना जाता है? तो जल थेरेपी को आपको हाइड्रोथेरेपी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका चारों तरफ से घिरी रहती है, तो आपका किससे घिरी रहती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, कोशिका के अंदर गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं साइटोप्लाज्म कहा जाता है। एक छोटा बच्चा किस कमी से साइकिल नहीं चला पाता? तो आंसर हो जाएगा ए, परिपक्वता। कोशिका के किस भाग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? तो आपका राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। कोशिका के किस अंग को सेलुलर गार्बेज डिस्पोजल के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका तो लाइसोसोम को कहते हैं आत्म हत्या की थैली। अगला क्वेश्चन, कोशिका के किस भाग को पावर प्लांट कहा जाता है? तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया को पावर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। डीएनए का पूरा नाम है? तो डीएनए का आंसर होगा 2, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का तंतु एक दूसरे तंतु को जोड़ने में सहायता करता है? तो आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है जो जोड़ने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, नाड़ी प्रणाली में अंगों की संख्या है, तो कितनी संख्या इनकी? 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कोशिका शरीर से नाड़ी संवेदन का संचार किसकी सहायता से होता है? तो होता है एक्सॉन की सहायता से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में रक्त से कौन संचालित होता है? तो आपका एंजाइम होता है, ऑक्सीजन होता है, हार्मोन्स होता है। आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। मानव अस्थि का मुख्य तत्व है, तो आपका क्या होता है मुख्य तत्व? तो आपका कैल्शियम होता है। प्रति मिनट में ली गई हवा की मात्रा को कहते हैं? तो आपका कहते हैं श्वास मिनट आयतन। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय नाड़ी प्रणाली में निहित होता है, तो आपका क्या होता है? आंसर हो जाएगा ए, ब्रेन और स्पाइनल कॉलम। स्वचालन नाड़ी प्रणाली नियंत्रित करती है, तो आपका ये होती है आंतरिक अंगों को। अगला क्वेश्चन, डेंड्राइट की भूमिका अन्य न्यूरॉनों से आवेग ग्रहण और उनको ले जाना, तो किसका होता है? सेल बॉडी की ओर ले जाते हैं। अगला क्वेश्चन, किडनी के अपर लोब जो ग्रंथ स्थित होती है, तो उस ग्रंथ को क्या कहते हैं? एड्रिनल ग्रंथ
के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, किसकी कमी से मधुमेह होता है? तो इंसुलिन की कमी से आपका मधुमेह रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो आपका लगता है 0.8 सेकेंड। अगला क्वेश्चन, विटामिन B12 का रासायनिक नाम है? तो आंसर हो जाएगा ए, साइनोकोबालामिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो बेटा आंसर हो जाएगा ए, प्रजनन संबंधी रोग हो जाते हैं। निम्न कौन सा युग्म सही नहीं है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध आपका फुटबॉल से होता है, उबेर कप आपका बैडमिंटन से होता है, रंगस्वामी कप आपका हॉकी से संबंधित होता है। तो कौन सा नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा नेहरू ट्रॉफी, ये आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है, एक रक्त की बूंद में कितने सेल्स होते हैं? तो आपका होते हैं 5 मिलियन। अगला क्वेश्चन, पूरे विश्व में शारीरिक शिक्षा को जाना जाता है? आंसर हो जाएगा डी, एक कला और विज्ञान के रूप में जाना जाता है। परिभाषित शब्द दोहरी गलती किस खेल से संबंधित है? तो आपका डबल फॉल्ट का संबंध आपका किससे होता है? टेनिस से होता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से संक्रामक रोग कौन सा है? तो आपका टीबी होता है संक्रामक रोग, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रत्यक्ष रूप से फैलता है। सामान्य हवा में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होता है? तो आंसर हो जाएगा ए, 21%। अगला क्वेश्चन, शरीर में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज से कितने ग्राम ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो आपकी होती है 4.2 किलो कैलोरी। अगला क्वेश्चन, उस देश का नाम बताइए जो सबसे अधिक बार विश्व फुटबॉल जीता है? तो आपका विश्व का सबसे अधिक बार कौन जीता है? ब्राजील, 5 बार। अगला क्वेश्चन है, कुश्ती में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो आपके दिए बाल भागवत जी को प्रदान किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है, स्वास्थ्य शिक्षा में बुनियादी सिद्धांत कहाँ से आरंभ हुआ? तो ये आपके आरंभ करना ये होता है जानकारी से अनभिज्ञता की ओर आरंभ किए जाते हैं। सेटअप का उद्देश्य है? तो और आंसर हो जाएगा ए, उदर की पेशी में शक्ति उत्पन्न करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है, खेल जो प्राचीन समय में लॉर्ड अपोलो के समक्ष आयोजित किए गए थे, तो वे गए थे पीथियन खेल। अगला क्वेश्चन, डबल नेल्सन कार्यनीति किस खेल से संबंधित हो? डबल नेल्सन का संबंध आपका कुश्ती से होता है। मुक्ता स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है? तो आपका क्या किस पर निर्भर करता है? जैविक, आंसर हो जाएगा। कोशिका का नियंत्रण केंद्र बिंदु है? तो आपका न्यूक्लियस। अगला क्वेश्चन, उंगली में चोट लगने पर किस प्रकार के बैंडेज का उपयोग किया जाता है? तो आपका प्रयोग किया जाता है रोलर बैंडेज का उपयोग किया जाता है। स्वस्थता का अर्थ है? आंसर हो जाएगा ए, आंतरिक शक्ति की क्षमता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्तर पर समग्र खेलों में चैंपियन के लिए मौलाना आज़ाद ट्रॉफी प्रदान की जाती है? तो आंसर हो जाएगा बी, विश्वविद्यालय स्तर पर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्कूल स्वास्थ्य रिकॉर्डों का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा शारीरिक शिक्षा टीचर द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा इंसुलिन उत्पन्न होता? तो इंसुलिन का उत्पादन आपका अग्नाशय से होता है। श्वसन प्रणाली का कौन सा भाग वाणी के लिए उत्तरदायी है? तो आपका वाणी के लिए आपका लैरिंक्स उत्तरदायी होता है। क्रिकेट जिसे पॉम ट्री हिटर के नाम से जाना जाता है, तो यह आपके पाली उमरी घर। अगला क्वेश्चन, बर्डबॉक्स कॉलम में कितनी अस्थियां होती हैं? तो अस्थियों की संख्या होती है 33। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है, गुरु हनुमान को किस खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया? तो आंसर हो जाएगा सी, कुश्ती के लिए प्रदान किया गया था।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग के अंतर्गत नहीं आता है? तो मधुमेह आपका नहीं आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शारीरिक शिक्षा का अर्थ है, आंसर हो जाएगा ए, मानव जाति का समग्र विकास। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि होती है, तो आपका पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 110 मीटर की बाधा दौड़ में बाधाओं की संख्या कितनी होती है? तो आपकी बाधाओं की संख्या होती है आपकी 10। किस प्रकार के शिक्षा के लिए कमांड विधि का प्रयोग किया जाता है? तो मार्च पास्ट में आपका कमांड विधि का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मक्खियों से नहीं फैलता? तो आपका येलो फीवर आपका नहीं फैलता है। टाइफाइड, काला, डिसेंट्री आपका ये फैलता है। और नहीं, कौन सा नहीं फैलता है आपका? तो येलो फीवर आपका नहीं फैलता है। रासायनिक रूप से लिपिड को किस रूप में जाना जाता है? तो आपका लिपिड को वसा के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी रोग हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है, शारीरिक शिक्षा का प्रथम राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका स्थित है आपका ग्वालियर में। अच्छे स्वास्थ्य का मुख्य कारक माना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2, पौष्टिक आहार को। क्रिकेट बल्ले की लंबाई होती है, तो आपकी कितनी होती है? आपका 38 इंच। स्किन फोल्ड कैलिपर से मापा जाता है, तो आपका शरीर की वसा का मापन किया जाता है। हॉकी खेल में अंपायर के ग्रीन कार्ड दिखाने पर संकेत है, आंसर हो जाएगा ए, चेतावनी। फेफड़ों में एल्वियोलाई की अनुमानित संख्या होती है, आंसर हो जाएगा ए, 700 मिलियन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रेडियस अल्ना अस्थि कहाँ स्थित होती है? तो आपको होते हैं फोर आर्म में। अगला क्वेश्चन, सर्प काटने के तुरंत बाद क्या करना चाहिए? तो आपका कहीं कहीं ये चूसना मिलता है और कहीं कहीं आपका टूर्निकेट बैंडेज भी मिलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विश्राम अवस्था में हृदय की गति होती है, तो आंसर हो जाएगा ए, 5.04 लीटर प्रति मिनट। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2010 में पुरुष हॉकी चैंपियनशिप विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपका किया गया था ऑस्ट्रेलिया में। स्कैपुला अस्थि स्थित होती है, तो आपका ये स्थित होती है आपकी अपर बैक में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है, हिंज संधि होती है, तो आपकी कैसे होती है? सचल। अगला क्वेश्चन, सीखना किस पर निर्भर करता है? तो आंसर हो जाएगा एक, परिपक्वता पर। किस भारतीय को सर्वप्रथम विंबलडन पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये आपका प्रदान किया गया था रमेश कृष्णन जी को। मानव शरीर में कितने प्रतिशत पानी होता है? तो आपका 70% आपका पानी होता है। खजान सिंह किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो आपका ये खजान सिंह जी जुड़े हुए हैं आपके तैराकी से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है, बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई होती है, तो आपका कितनी होती है? 44 × 20 फीट। अगला क्वेश्चन, किस यंत्र द्वारा शक्ति का मापन किया जाता है? तो आपका शक्ति का मापन डायनेमोमीटर द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कठिनाई की डिग्री निम्न में से किस से संबंध रखती है? तो आपका संबंध रखती है ड्राइविंग से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से एंटीना किसका भाग है? तो आपका एंटीना आपका वॉलीबॉल का एक भाग होता है। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व फुटबॉल कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपका प्रथम 1930 में उरुग्वे में किया गया था। अगला क्वेश्चन, अंतराल प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो आपका बिकला ने आपका किया था। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, मानव रीढ़ की हड्डियां में कशेरुकाएं हैं, तो कितनी आपकी? 26। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा देश जिसने विश्व कप
फुटबॉल टूर्नामेंट की 2 बार मेजबानी की है? तो ये आंसर आपका डिलीट क्वेश्चन है, इनमें से सभी ने 2 बार मेजबानी की है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस टीम ने एक मैच में अपने विपक्षी टीम के विरुद्ध हॉकी के इतिहास में सबसे अधिक बार गोल दागे? तो आंसर हो जाएगा ए, पाकिस्तान। सॉरी, आंसर हो जाएगा आपका बी, पाकिस्तान। ओलंपिक में हॉकी कब शामिल की गई? तो 1908 लंदन ओलंपिक में आपका हॉकी को सम्मिलित किया गया था। एशियाई खेलों में हॉकी कब शामिल की गई? तो आपका की गई थी 1958 टोक्यो में। अगला क्वेश्चन, जैविक स्वास्थ्यता की दृष्टि से स्वास्थ्यता का वास्तविक तात्पर्य किसकी स्वास्थ्यता के संबंध में है? तो आंसर हो जाएगा बी, जीव पूर्ण रूप से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जर्मन खेल का नाम बताइए जिस पर आधुनिक बास्केटबॉल आधारित है? तो आपका कॉर्फबॉल। अगला क्वेश्चन, स्टेडियम जो इरविन एम्फी थिएटर के नाम से भी जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रीय स्टेडियम, दिल्ली। भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन कब हुआ? तो आपका हुआ था 25 जनवरी 1984 को। अगला क्वेश्चन, माइकल फरेरा का नाम किस खेल से जुड़ा है? तो माइकल फरेरा आपके बिलियर्ड्स से संबंधित हैं। वर्ष 1998 में हॉकी विश्व कप टूर्नामेंट आयोजित किया गया? तो आपका किस में किया गया था? हालैंड में आपका इसका आयोजन हुआ था। वर्ष 1998 में आयोजित पुरुष विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट में कौन विजयी रहा? तो आपका 1998 में आयोजित किया गया था, तो उसमें हालैंड आपका विजयी रहा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला खेल उत्सव किस वर्ष आरंभ हुआ? तो आपका आरंभ किस 1975 में आरंभ किया गया था। रंगास्वामी कप किस खेल के लिए प्रदान की जाती है? तो रंगास्वामी कप आपका हॉकी से संबंधित है। क्यू किस खेल से संबंधित है? तो क्यू शब्द का संबंध आपका बिलियर्ड से है। डोपिंग परीक्षण के लिए किसका नमूना लिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, यूरिन का। कैडी शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो कैडी के शब्द का संबंध आपका गोल्फ से होता है। किस भारतीय ने प्रथम ग्रैंड स्लैम की उपाधि जीती? तो महेश भूपति जी ने जीती थी। एक आनंददायी रचनात्मक क्रिया जिसमें व्यक्ति अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, मनोरंजन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने ओलंपिक खेल के फाइनल में चौथा स्थान प्राप्त किया? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, मिल्खा सिंह। सॉरी, ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने ओलंपिक खेलों में विभिन्न ट्रैक और क्षेत्रीय खेलों में फाइनल के लिए क्वालिफाई किया? तो आंसर हो जाएगा मिल्खा सिंह, श्री राम सिंह, पीटी उषा ने फाइनल किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वह कौन सा विश्वविद्यालय है जिसने सबसे अधिक बार माका ट्रॉफी जीती? तो आंसर हो जाएगा सी, गुरु नानक देव। विश्व खेलों में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो आपका सर्वोच्च पुरस्कार ओलंपिक ऑर्डर। महिलाओं में अभी तक सबसे कम उम्र की कौन सी महिला टेनिस खिलाड़ी है? तो आपका मार्टिना हिंगिस है। प्रत्येक नए वर्ष के प्रथम दिन कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट प्रारंभ होता है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन आपका प्रारंभ होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है, प्रथम भारतीय पुरुष जिसने इंग्लिश चैनल तैर कर पार किया? तो आपका थे मिहिर सेन। IAAF
का पूरा नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन। अगला क्वेश्चन, राउंड रोबिन प्रतियोगिता में डबल लीग प्रकार के कुल मैचों की संख्या निकालने का सूत्र है? तो आंसर हो जाएगा बी, n(n-1). अगला क्वेश्चन, उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे सर्वप्रथम पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, मिल्खा सिंह। मुक्तः शिशु के समाजीकरण की प्रक्रिया कब से आरंभ होती है? तो आंसर हो जाएगा ए, घर से आपकी शुरुआत हो जाती है इसकी। अगला क्वेश्चन, सामान्य भाषा में शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है? तो आंसर हो जाएगा आपका डी, बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास करना। टेनिस में वर्ष 1999 के लिए प्रसिद्ध के प्रमाण पत्र किसे दिया गया? तो आपका दिया गया था लिएंडर पेस और वाइन आर्थर को। आंसर हो जाएगा सी। बैडमिंटन में कितने वर्ष बाद थॉमस कप और ओबेर कप टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है? तो आपका ये किया जाता है 3 वर्ष बाद। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील होता है आपका, आंसर हो जाएगा सी, विटामिन सी और बी2 जल में घुलनशील होते हैं और वसा में ए, डी, ई, ओके होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है स्कूल जाने से पहले बच्चे किसके द्वारा तेजी से सीखते हैं? तो आंसर हो जाएगा ए, नकल के द्वारा। अगला क्वेश्चन, स्टार्च का सबसे अच्छा स्रोत है? तो आंसर हो जाएगा ए, गेहूं। 110 मीटर की बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई निम्नलिखित में से कम कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा डी, 1.067 मीटर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय खेल भारत में आरंभ किया गया था? तो आंसर हो जाएगा बी, स्नूकर और बैडमिंटन।